राजीव रंजन और मानव जायसवाल के बीच में यहाँ टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अजय वर्मा जी को भी मैं शामिल कर देती हूँ, वो टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर नहीं हो पाती है। मानव जी जरा बताइए, अखिलेश जी ने कहा सब अपने अपने लेवल पर ट्राई कर रहे हैं, ममता जी भी ट्राई कर रही हैं, नीतीश बाबू भी ट्राई कर रहे हैं, अब अपने अपने लेवल पर कब तक चलेगा सर? चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। तस्वीर जिससे टक्कर है वो सामने है आपके। सुचरिता जी, पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है जी, सभी को मेरा नमस्कार है और आपके माध्यम से पूरे देश को भी नमन है। आपको पता है ना अंग्रेजों से हम कैसे लड़े थे, कैसे उनकी क्रूर शासन को हमने निस्तो नाबूद कर दिया था, हर छोर से उनको घेरा गया था, बंगाल की खाड़ी से लेके गुजरात तक। पाकिस्तान जो आज बना है वो भी लड़ रहा था, बांग्लादेश जो बना है वो भी लड़ रहा था, कोई नहीं छोड़ रहा था। ये इतनी मजबूत, ये जो शक्ति प्रदर्शन की जो बात आप करते हैं ना, शक्ति प्रदर्शन कौन करता है? सरदार पटेल के नेतृत्व में लड़ा। भौकाल किसको दिखना पड़ता है? जिसको गुंडाई करना है, जिसको काबिज करना है, जो देश को हड़पना चाहता है, वो इतना शक्ति प्रदर्शन करेगा ना। अरे गुजरात है, आप गुजरात में जीते, 156 सीटें आपने पाई, 56 इंच का सीना फूल गया। लेकिन हिमाचल की जो हार हुई आपकी, देवभूमि हार गए आप। अरे गुजरात हार भी जाते चलो मान लिया जाता, आप देवभूमि हार गए, आपको चिंता तो होगा नहीं। ये कैसे होता कि गुजरात हार भी जाते तो मान लेते? पूछना चाहता, ये तर्क समझ नहीं आया मानव जी कि अगर गुजरात हार भी जाते तो मान लेते हैं हम देवभूमि हार गए। नहीं, गुजरात का इतना बड़ा स्टेट है सर, 26 लोकसभा की सीटें आती है, स्वीप स्टेट है गुजरात बीजेपी के लिए। 26 में से 26 ऐसा आंकलन बीजेपी मानकर चल रही है, तो वहां पर वापस सीट में, वापस सरकार में वो भी रिकॉर्ड तोड़ जीत के साथ। जी बोलिए। अरे मैडम गुजरात में ऑपोजिशन कौन था भाई? कौन सा चेहरा था वहां पे? चलिए आपने, अच्छा ओके, कांग्रेस। अब ये परफेक्ट है मानव जी, ये परफेक्ट है। आपने कहा गुजरात में ऑपोजिशन नहीं था, तो हिमाचल में कौन था सर? नहीं, गोइंग बाय योर लॉजिक सर, हिमाचल में कौन था? सुनिए आपको, अगर आप खुद ही कह रहे हैं कि कोई चेहरा नहीं है, तो आप तो खुद ही डेसिमेट कर दे रहे हैं कांग्रेस को। अजय वर्मा जी से पूछूंगी। जी बोलिए। बंगाल में हमारी नेता रतन शारदा जी को स्क्रीन पे, ममता बनर्जी ममत्व का ही निर्वाह किया है, हर कार्य का वो निर्वाह कर रही है, हर पटल पे महिलाओं को सुरक्षित कर रही हैं। अब मान लीजिए बंगाल में 42 सीटें हैं और हम 42 की 42 सीटें जीतना चाहते हैं और जीतेंगे। अब आप सोच लीजिए नीतीश जी हैं, अब नीतीश जी, तेजस्वी जी और कांग्रेस अगर मिल जाती है, कितना प्रतिशत वोट है? 70% वोट बीजेपी के खिलाफ है पूरे देश में। और मैं बता देता हूं और फिर से आकलन कर लीजिएगा, आज बीजेपी का वो एनडीए नहीं है जो 2019 में था, 24 से ज्यादा पार्टियां थी। नहीं सर, मैंने आपको 42 में से 42 दे दिए। भीड़ में भेड़ लोग, मानव जी मैंने आपको 42 में से 42 दे दिए, लेकिन बीजेपी के जो नंबर है, मानव जी देता हूं। नहीं मानव जी, मैं एक बार रतन शारदा जी से पूछूंगी, लेकिन उससे पहले जरा एक तस्वीर दिखाती हूँ। आपने पश्चिम बंगाल के 42 नंबर बताए, मैं आपको बताती हूँ कि अब मिशन 2024 के लिए जो मिशन है, एक तरह से उसमें नरेंद्र मोदी के कौन कौन से योद्धा है और उनके सामने टारगेट क्या है। योगी आदित्यनाथ के सामने 80 सीटों का, लोकसभा की सीटें 80 आती है उत्तर प्रदेश से। पिछली बार 2019 में 62 सीटें जीती थी। मानव जी, गोइंग बाय योर लॉजिक, आप वहां से 42 ला रहे हैं, तो क्यों ना कहें कि योगी आदित्यनाथ 80 ला सकते हैं? और पिछली बार 62 लाए थे। 29 सीटें मध्य प्रदेश से, एक और योद्धा बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान उस मंच पर मौजूद थे आज। 29 में से 28 पिछली बार आई थी। अगर मैं इन 29 को भी काउंट कर लूं, 28 को काउंट कर लूं, तो सोचिए कितने नंबर बढ़ रहे हैं। अगला चेहरा दिखाते हैं, वो सारे चेहरे जो आज मंच पर थे, जिसको शुरुआत में आपने कहा कि भाई ये तो एक दल के नेता है, राजीव जी कह रहे थे। भूपेंद्र पटेल, 26 सीटें आती है गुजरात से, और पिछली बार 26 में से 26 सीटें गई थी बीजेपी के खाते में। ये सब लोकसभा का गणित बता रही हूं मैं। ये भूपेंद्र पटेल गुजरात की बात कर ली। अब महाराष्ट्र की बात, 48 में से 23 सीटें आई थी और पिछली बार 18 शिवसेना के खाते में गई थी, साथ में चुनाव लड़ रहे थे, इसीलिए ये 23 नंबर है, क्योंकि सीटों का गणित उस तरह से बिठाया गया था। हरियाणा, मनोहर लाल खट्टर आज उस मंच पर मौजूद थे। 10 में से 10 सीटें लोकसभा के चुनावों में हरियाणा से आई थी। और इसी के साथ साथ हरियाणा के बाद अगर मैं बात करूं असम की, हिमंता बिस्व शर्मा आज उस मंच पर थे। 13 में से 9 सीटें असम से आई थी 2019 के चुनाव में, और हिमंता बिस्व शर्मा आज उस मंच पर मौजूद थे। उन्हीं के साथ बसवराज बोम्मई, कर्नाटक में 28 सीटों में से 25। अब ये जो गणित है, ये लोकसभा का गणित दिखाता है। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं?
फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।